Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, class BA second year, paper first, an outline history of Western political thought। और आज का टॉपिक है वेंथम या वेंथम के राजनीतिक विचार। सबसे पहले हम वेंथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेंथम का जो जन्म था वो 15 फरवरी 1748 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जून 1832 को। इनके बारे में लिखा है कि ये एक इंग्लैंड के न्यायविद, दार्शनिक तथा विधिक व समाज सुधारक थे और ये जो थे वो उपयोगितावाद के कट्टर समर्थक थे। ये प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के विरोधी थे और इनके बारे में बताया गया कि ये वेंथम जो थे वो इंग्लैंड के एक संपन्न वकील घर में इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे और अपनी प्रतिभा के बल पर ही 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास कर ली थी। 15 वर्ष की आयु में सिर्फ। बेंथम अपनी असाधारण योग्यता के कारण ही अपने गुरुओं को अयोग्य तथा साथियों को मूर्ख समझते थे। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने लिंक्स इन में कानून का अध्ययन करने के लिए प्रवेश किया। जैसा कि लिखा गया है कि यहाँ ये बेंथम जो थे वो उपयोगितावाद के कट्टर समर्थक थे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेंथम के राजनीतिक विचार, जो कि उपयोगितावाद के बारे में हैं। अब उपयोगितावाद को हम निम्न शीर्षकों से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से इनका उपयोगितावाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है। अब बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को सुख तथा दुख नामक दो सर्वोच्च प्रभु के शासन में रखा है। एक तो सुख है, दूसरा दुख है। हम जो भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं। या तो सुख होगा या दुख होगा। तो बताया कि मनुष्य इन्हीं के अधीन है। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। बेंथम के उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम का कहना था कि जो वस्तु हमें सुख देती है वह अच्छी है और उपयोगी है। जिस कार्य में मानव के सुख में वृद्धि होती है वह कार्य उपयोगी और उचित है और वह कार्य मानव बार बार करना चाहता है। और जिस कार्य में मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुचित है और वह उससे बचना चाहता है। नंबर थर्ड है सुख दुख का वर्गीकरण। इन्होंने सुख और दुख का जो सत्ताधारी शक्तियां बताई थी, इनको डिवाइड कर दिया है, वर्गीकृत किया है। इन्होंने सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताए हैं। जैसे सामान्य सुख के इंद्रिय सुख हो गया, वैभव सुख हो गया, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, स्मृति सुख और होता है आशा का सुख, संपर्क या मिलन का सुख और किसी की सहायता या हेल्प का सुख। और जो दुख के भेद बताए वो हैं दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, हेजिटेशन, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, निर्दयता, स्मृति आदि। इस तरह से उन्होंने क्या किया, दुख और सुख को वर्गीकृत कर दिया कि किस चीज से मनुष्य को दुख मिलता है और किससे सुख। नेक्स्ट है आनंद व दुख के स्रोत। बेंथम ने सुख व दुख की प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं, जैसे भौतिक, नैतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख भौतिक सुख। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे कौन सा सुख कहा जाएगा?
नैतिक सुख, जैसे कि राज्य कानून के संपर्क में आने वाले सुख व दुख को राजनीतिक सुख व दुख कहते हैं। अब धार्मिक मान्यता के कारण मिलने वाले सुख व दुख की, अगर हम किसी भी धर्म को मानते हैं और उससे हमें सुख मिल रहा है या दुख, तो हम उसको धार्मिक सुख या धार्मिक दुख कहेंगे। फिर उन्होंने लिखा है सुख की गणना। अब उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए वेंथम ने सुख दुख की मात्रा पर बल दिया है, अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में जो विभिन्न कार्य करते हैं उनसे मिलने वाले सुखों अथवा दुखों में मात्रात्मक अंतर होता है। सुख या दुख की मात्रा को नापने के लिए वेंथम ने एक मापक यंत्र प्रस्तुत किया, जिसे उसने सुखवादी मापक यंत्र का नाम भी दे दिया। इस मापक यंत्र द्वारा विभिन्न कार्यों से मिलने वाले सुख व दुख को तुलनात्मक कसौटी पर देखा जाता था और उसकी मात्रा को नापा जाता था। अब ये कसौटियाँ, जैसे किस कसौटी के आधार पर ये नापा जाता था, वो थी तीव्रता, स्थिरता, जैसे निकटता, विशुद्धता या विस्तार। नेक्स्ट और लास्ट है राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वेंथम ने व्यक्तिगत सुख के साथ साथ सामाजिक सुख को भी महत्व दिया। उसका मत है कि एक व्यक्ति के सुख की अपेक्षा अधिक लोगों का सुख अधिक महत्वपूर्ण होता है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। वेंथम के अनुसार राज्य के आदेशों का पालन इसलिए होता है कि ये उपयोगी है और सामान्य हित तथा सुख को बढ़ावा देने वाला है। राज्य के नियमों अथवा राजाज्ञा पालन होने से लाभ अवज्ञा के दुष्परिणामों से अधिक होता है। इस प्रकार उपयोगिता का सिद्धांत ही समस्त कार्यों का औचित्य का मापदंड है। राज्य के वे कार्य उपयोगी हैं जो अधिकतम व्यक्तियों को सुख पहुंचाते हैं। इनका मानना था कि वो कार्य या वो काम उपयोगी है जो व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे या ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो। तो स्टूडेंट्स, ये था वेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत। थैंक यू स्टूडेंट।